नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। संगे चिदान सुगे चुनम ला चंचो बदो दने के सुचे दगे जिसो गिवे चुनम के डोला बेजे संगे डूबश। आज हम इस वीडियो में 10 पारमिताओं में से जो चौथी पारमिता है वीर्य पारमिता, जिसे हम साधारण शब्दों में कहेंगे तो एफर्ट, मेहनत जो कहते हैं, उस पारमिताओं के बारे में जानेंगे। ये जो चौथी पारमिता है वो जो पहले की 3 पारमिता और उसके बाद की जितनी भी पारमिता है उन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये पारमिता नहीं होगी तो दूसरी पारमिताओं का जो प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगा। जब हम एफर्ट कहते हैं, एफर्ट का मतलब होता है किसी भी कार्य को जो है निरंतर रखना, आलस से दूर जाकर उस कार्य को जो है करना। लेकिन जब हम धार्मिक तौर से एफर्ट का जो वीर्य पारमिता के बारे में जब हम बात करते हैं, जब हमारे सूत्रों में जो वीर्य की बात आती है तो उसमें केवल इतने मात्र को एफर्ट नहीं कहते, बल्कि जितने भी धार्मिक काम है, जो पुण्य कर्म है, पुण्य कर्मों को करने की जो रुचि है, जो इंटरेस्ट होता है हमारे मन में, उसको जो है वीर्य कहा जाता है। वीर्य जो है को पहाड़ का उपमा दिया जाता है। माउंटेन जिस प्रकार जो है पहाड़, चाहे जितनी भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, वो पहाड़ कभी विचलित नहीं होता। उसी प्रकार अगर हमारे अंदर जो वीर्य है तो जितनी भी मुश्किलें कठिनाइयां आ जाएंगी तो हमारा मन जो है कभी भी विचलित नहीं होगा। किसी भी कार्य को करने के जब हमें फायदा दिख जाता है, जैसे अगर कोई बच्चा है उसको किसी चीज में रुचि होती है, किसी खेल में रुचि होती है, जब हम उसे कुछ और काम कराते हैं तो वो बहुत बोर हो जाता है, काम करने नहीं मानता। लेकिन जब हम उसे अपने मनपसंद का जो खेल है वो करने देते हैं तो वो घंटों घंटों तक उस खेल को कंटिन्यू करता है और वो थकता भी नहीं है। उसी प्रकार अगर हमें धर्म कार्य करने में, पुण्य कार्य करने में हमारे अंदर जो रुचि है वो होगी तो हम कभी नहीं रुकेंगे। तो यहाँ पे जो धार्मिक तौर से इसका डेफिनेशन दिया जाता है वो है पुण्य कार्य करने में रुचि। तो जो बोधिसत्व है वो अपनी रुचि पुण्य कार्य करने से कभी भी नहीं हटाते। उदाहरण के तौर पे एक कहानी अगर मैं बताऊं तो बुद्ध काल में एक बोधिसत्व थे जो हमेशा दुखी रहते थे। क्योंकि उनको बुद्ध के वचन सुनने को नहीं मिलते थे, तो वो बुद्ध के तलाश पर हर दिशाओं में जाते, लेकिन उनको बुद्ध नहीं मिलते। फिर किसी के द्वारा उन्हें पता चलता है कि बुद्ध उस दिशा में है, तो वो जाना चाहते थे। लेकिन जैसे बुद्धिज्म में कहा जाता है कि जब हम किसी भी उपदेश को सुनना चाहते हैं तो उसके बदले हमें कुछ अर्पित करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, जो धर्म का जो मान है, वो सम्मान है, वो बढ़ता है। तो उनके पास भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने क्या उपाय सोचा कि वो जो कुछ भी जो सामान, जो कुछ उन्होंने भेंट करना था बुद्ध को, उसके लिए अपने जो अंगों को वो बेच देंगे। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, अगर किसी को भी शरीर के कुछ अंग चाहिए तो मुझसे ले सकते हैं। तो जो उनकी इस बात को सुनते जो इंद्र ने सुन लिया, तो वो लोग क्या है, उनको चेक करने के लिए कि इसकी जो इच्छा है, इसके मन में जो ये बोल रहा है वो सच है कि नहीं, ये चेक करने के लिए वो लोग जो है किसी साधारण व्यक्ति का रूप लेके उसके सामने आ जाते और बोलते हैं कि हमें एक पूजा करनी है, एक हवन करना है, उसमें हमें किसी व्यक्ति की टांग की जरूरत है। तो वो खुशी खुशी बोलते हैं कि मैं अपना टांग दे देता हूँ। तो वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं। तो टांग काटने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो सामने जाते हैं, एक बड़ा सा पत्थर रखा होता है, उससे ही अपनी टांग काटने लगते हैं और उनके पैरों से बहुत खून निकलता है। तो जो सामने एक महल था, उसमें एक राजकुमारी थी, तो उसने ये सब दृश्य देखा। वो हैरान रह जाती है कि ये व्यक्ति अपने ही पैर को क्यों काट रहा है। वो नीचे आके उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो।
तब वो बताते हैं कि मुझे बुद्ध के उपदेश सुनने हैं, लेकिन मेरे पास उनको अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं इसे बेचकर जो कुछ मुझे मिलेगा वो मैं बुद्ध को अर्पित करूंगा और उनसे जो है बुद्ध वचन सुनूंगा। तो वो लड़की बहुत प्रभावित होती है। वो उससे कहती है कि तुम अपनी इस टांग को ऐसा मत करो, जो है मैं अपने माता पिता से धन लेकर तुम्हें दे दूंगी और मैं भी साथ चलूंगी। तो अपने माता पिता राजा रानी से कहती है और वो धन लेती है और जितने भी लोग उनके साथ जाएंगे उनके लिए घोड़े रथ इत्यादि तैयार करने के लिए कहती है, और वो लोग सब साथ में बुद्ध की उस जहाँ पे बुद्ध है उस दिशा में चले जाते हैं। तो जब वो वहां पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कि वहां जो स्थान पे जहाँ पे बुद्ध ने उपदेश देना है वहां पे बिल्कुल धूल धूल से भरा हुआ है। तो उन्होंने क्या कि उनको पानी भी नहीं मिला। उन सब ने, जितने भी उनके साथ 500 जो लोग थे, उन सब ने अपने हाथों से जो है थोड़ा थोड़ा सा काट के जो अपने रक्त से, खून से उस भूमि में जो धूल थी उसको, धूल जो उड़ रही थी उसको शांत किया और वहां पे उपदेश देने लायक उस जगह को बनाया। तो ये सब इससे क्या पता चलता है कि जो वीर्य पारमिता जो है वो बोधिसत्वों ने कितने यत्न, कितने मुश्किलों से उसका पालन किया है। वो कभी अपने जो इस मार्ग में हारे नहीं है। उनके सामने बहुत बड़ी मुश्किलें आई। ऐसे ही एक बोधिसत्व थे जिनके सामने बहुत मारा जैसे असुर लोग होते हैं, उन लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की। उन्हें हर पल बहुत दुख दिए, उनके जीवन में बहुत बाधाएं आई, लेकिन वो कभी हारे नहीं। अगर वो हार जाते तो वो कभी सम्यक संबुद्ध नहीं बनते। तो वीर्य पारमिता जो है वो बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए सबसे बहुत जरूरी है। इसके बिना हम बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धत्व की प्राप्ति में जो आवरण है वो बहुत ही मुश्किल है। अगर हम उन आवरणों के बारे में सोचकर आलस्य से एक जगह में बैठ जाए तो कभी भी उनको त्याग नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर एफर्ट नहीं है, एफर्ट नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रैक्टिस करने का एफर्ट नहीं करेंगे तो वो वहीं पे रुक जाती है। क्योंकि हर प्रैक्टिस करने का जो है उसमें एफर्ट जरूर लगेगा। प्रैक्टिस इतना आसान नहीं रहता। जैसे कि आमतौर पर भी कहा जाता है, जिसके अंदर एफर्ट नहीं होता, चाहे वो भले ही व्यक्ति जितना बुद्धिमान क्यों ना हो, उसकी जो प्रज्ञा होती है वो एक मरे हुए इंसान की तरह, डेड बॉडी की तरह होता है। आलस्य से जो जीवन होता है वो बिल्कुल ही डेड बॉडी के समान होता है उसका जीवन, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाता। उसका कोई जो एफर्ट अगर नहीं होगा तो उसका कोई फ्रूट हमें दिखेगा नहीं, कुछ फल प्राप्त नहीं करेगा। सामान्य तौर पर जब हम कछुए और खरगोश की कहानी बताते हैं तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि सुना होगा कि जो कछुआ है वो अपनी मेहनत से, परिश्रम से, भले ही जो खरगोश है वो बहुत फुर्तीला होता है लेकिन वो पीछे रह जाता है, क्योंकि उसका जो एफर्ट था वो बीच में रुक जाता है। लेकिन कछुआ जो है अपना एफर्ट पूरी, जब तक वो अपनी मंजिल में पहुंच नहीं जाता तब तक वो एफर्ट लगाता है। इसलिए एफर्ट जो है, अगर आप किसी व्यक्ति में एफर्ट और बुद्धि में से दोनों को चूज करो तो क्या है, बुद्धि तो वैसे जरूरी है लेकिन अगर एफर्ट नहीं होगा तो बुद्धि का कुछ भी काम नहीं है। क्योंकि बुद्धिमान लोग जो है अगर एफर्ट नहीं करेंगे तो वो कभी भी आगे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास बुद्धि इतनी नहीं है लेकिन वो एफर्ट बहुत करता है, मेहनत बहुत करता है, तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। मेहनत करने वाले इंसान ही अपने जीवन में सफल होते हैं। तो यहाँ पर भी जो चौथी पारमिता है उससे ही जो बाकी की सभी पारमिता है परिपूर्ण होगी। अगर वो नहीं होगा तो बाकी की पारमिताएं जो है वहीं की वहीं रह जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो जो एफर्ट है, एफर्ट को अगर आप एफर्ट का जो प्रैक्टिस है उसे करना चाहोगे तो सबसे पहले उसका जो प्रतिपक्ष है, जो उसका जो ऑपोजिट है, उसको जानना जरूरी है। उसका ऑपोजिट क्या है? आलस्य। आपके जीवन में अगर आलस्य है तो एफर्ट नहीं आएगा।
अगर आपको एफर्ट करना है तो आलस्य को त्यागना पड़ेगा। आप सुबह उठ नहीं पाते हो, क्यों? क्योंकि आप में आलस्य है। ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि मैं उठ नहीं पाता, लेकिन उठ नहीं पाता ये गलत शब्द है। मैं उठता नहीं ये कहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास हाथ पैर नहीं है तो हम क्या है, जहाँ उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैर नहीं है। लेकिन हमारे पास सब कुछ है, हम उठ पाएंगे, लेकिन आलस्य जो है हमें वहीं खींचता है। इसे हम कैसे जानेंगे? उदाहरण के तौर पे, अगर हम कहीं लेटे हुए आलस्य से हम उठना नहीं चाहते, लेकिन अचानक से एक सांप हमारे निकट आ रहा है, या फिर कोई जंगली जानवर या खूंखार कुत्ता, कुछ भी हो, अगर वो हमारे पास हम क्या करेंगे? एकदम से उठ जाएंगे और दौड़ने लगेंगे। इससे क्या पता चलता है? हमारे पास क्षमता है, लेकिन हम उसमें जो है एफर्ट नहीं ला रहे, आलस्य जो हमारे जीवन में रख रहे हैं, इसीलिए हम आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं। आलस्य से आज तक कोई भी इंसान, कोई मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाया है, ना उसे प्रसिद्धि मिली, ना उसे अपने लाइफ में सफलता मिली है। आलस्य में 3 प्रकार के आलस्य होते हैं। जो प्रथम है वो है मीनिंगलेस, जो चीजें होती हैं जिनसे कोई लाभ नहीं होता, जो संसारिक चीजें हैं उनके प्रति जो अट्रैक्शन होता है, वो फर्स्ट आलस्य है। उसे भी आलस्य के इसमें गिना जाता है। उदाहरण के तौर पर हम फालतू की चीजें जो होती है, जो टाइम पास वाली चीजें होती है, जिससे हमें कोई बड़ा फायदा नहीं मिलता, फ्यूचर में जाके उसका कोई लाभ नहीं है, मौज मस्ती के लिए हम कुछ करते हैं, तो वो सब क्या होता है? पहले वाले आलस्य में आ जाता है। जब हम धार्मिक रूप से बात करते हैं, तो जैसे अगर हमें कहा जाता है कि हम जैसे धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा अट्रैक्शन जो होता है मैगजीन्स पढ़ने में, ऐसे ही कोई स्टोरियाँ पढ़ने में, जब हम अपना टाइम नॉवल वगैरह पढ़ने में टाइम निकाल लेते हैं, फिक्शन जो स्टोरियाँ होती है बनी हुई, उनका कोई मीनिंग नहीं होता, हम उनमें ऐसे लीन हो जाते हैं जिनका कोई लाभ नहीं होता अधिक। उन कार्यों में अगर हम लगे तो वो जो है प्रथम वाले आलस्य में लग जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा जो आलस्य है वो है हम जो अपने आप को बहुत ही तुच्छ मानते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मुझ में वो शक्ति ही नहीं है, मुझसे कुछ नहीं होगा, ऐसी जो भावना रख के हम आलस्य करते हैं। भले ही आप सोचोगे कि ये आलस्य नहीं, लेकिन ये आलस्य का ही एक भाग है, क्योंकि हम अपने आप को उस कार्य को करने से दूर कर रहे हैं। जो आलस्य होता है उसी से ही हम जो धार्मिक जो भी कार्य होंगे, अगर आप बुद्धत्व की प्राप्ति के बारे में सोचोगे तो आप करना चाहोगे, लेकिन आप सोचोगे कि मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ, मुझसे ये प्रैक्टिस नहीं होगा, मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है, मैं बुरा इंसान, जो भी इस प्रकार का आप सोचोगे वो क्या है, आपको वहीं पे रोक देगा। ऐसे समय में आपको क्या सोचना है? उसके विपरीत सोचना है कि बुद्ध ने भी जो है अपने पूर्व जन्मों में बहुत ही मेहनत से, बहुत जन्मों जन्मांतों तक, कल्पों कल्पों तक जो है प्रैक्टिस करते करते, पारमिताओं का प्रैक्टिस करते 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 आगे पहुंचे हैं। अपने जीवन में उन्होंने बहुत दुख झेले हैं बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए। इतना आसान नहीं है। और जो है आपके अंदर भी बुद्ध के बीज हैं। संसार में जितने भी प्राणी, उन सब के अंदर बुद्ध का जो बीज रूपी जो नेचर है, बुद्धा नेचर जिसे कहते हैं, वो है। तो आप क्यों नहीं बुद्ध बन सकते? आप बन सकते हो। आजकल के जीवन में भी देखा जाए तो अगर कोई किसी व्यक्ति को किसी खेल में रुचि है, कोई प्लेयर होता है, वो उसका आइडियल होता है, तो वो सोचता है कि मैं क्यों नहीं बन सकता। जब वो बना है तो उसके अंदर क्या है, जोश आ जाता है, तो वो उस काम को करने के लिए जो है कंटिन्यू करता है। अगर उसके अंदर आलस्य रहता तो वो कभी भी उस काम को आगे नहीं पहुंचा पाएगा। और जो तीसरा वाला जो आलस्य है वो है जो हम धार्मिक कार्य, जो अच्छे, जो हमें क्या है इस संसार से निकालते हैं, उन कार्य को करने से जो हमारे मन में आलस्य आता है, वो तीसरा वाला आलस्य है। हम सोचते हैं, हम उसको क्या है
पोस्टपोन करते रहते हैं। हम सोचते हैं जब अगर कोई गृहस्थ होता है तो वो सोचता है कि पहले मैं अपने आप को अच्छे से सेटल कर लूंगा, तब जाके मैं धार्मिक कार्य करूंगा। उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है, सेटल हो जाता है, फिर शादी कर लेते हैं, फिर सोचता है कि जब मेरे बच्चे हो जाते हैं तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो बच्चे के लिए कमाना शुरू कर देता है, घर बार दौलत कारोबार आगे बढ़ाते हैं, सोचते हैं जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं प्रैक्टिस कर लूंगा। और जब रिटायर हो जाते हैं तो सोच लेते हैं अब थोड़ा आराम किया जाए, घुमा फिरा जाए। वहां जाते 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 टाइम निकल जाता है। उदाहरण के तौर पे एक कहानी कही जाती है। एक बौद्ध भिक्षु थे, वो मठ में जो उनके दोस्त थे सभी पढ़ाई करते थे, लेकिन वो बहुत आलसी थे। तो जब वो 80 साल के पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं बचपन से सोचता था कि मैं ये करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, परिपूर्ण पढ़ाई जो है उसमें मैं अच्छे अंक लाऊंगा। ऐसा सोचते सोचते 20 साल निकल गए। उसके बाद भी उन्होंने यही सोचा कि मैं करूंगा। ऐसे सोचते सोचते 40 साल निकल गए। अब उन्होंने सोचा अब तो मुझे करना ही है, मैं जैसे भी करूंगा। और सोचा कि कल करता हूँ, परसों करता हूँ, सोचते सोचते 60 साल, ऐसे ऐसे करते 80 साल। जब 80 साल के पहुंचे तो उनको दिखा कि अब तो ये मेरे हाथ में नहीं है। तो उन्होंने ये लोगों को बताया कि मैं सोचते सोचते यहाँ 80 साल तक पहुंच गया, मुझसे नहीं हुआ। तो इसीलिए आलस्य को त्यागना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप जब आपको आलस्य आता है तो आपको क्या सोचना है, इम्परमानेंस के बारे में सोचना है। कल करूंगा, परसों करूंगा, उसके बाद करूंगा, ये आप सोचते हो, लेकिन जीवन जो है बहुत अनमोल है। सबसे पहले तो आपको मनुष्य जीवन का जो अनमोल है, मनुष्य जीवन का जो अनमोल होना, उसके बारे में सोचना जरूरी है। जो ये हमारा मनुष्य जीवन है वो जो 18 प्रकार के विशेषताओं से परिपूर्ण है हमारा मनुष्य जीवन। जो 18 प्रकार की विशेषताएं हैं उसे हम अगली किसी वीडियो में बताएंगे। तो जो 18 प्रकार की जो विशेषताएं हैं, जैसे कि सभी अंगों का परिपूर्ण होना, बुद्धिमान होना, अच्छे घर में पैदा होना, हमारे पास फ्रीडम है, आज हम ऐसे मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं। ऐसे मनुष्य योनि में पहुंचने के लिए उदाहरण के तौर पर दिया जाए तो अगर एक विशाल सागर में एक मछली है जिसका एक आंख नहीं है और एक रिंग टाइप का जो है पानी के ऊपर तैरता है, वो मछली कितने सालों में, कितने कल्पों में उस रिंग से बाहर निकलेगी? बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी आंख ही नहीं, एक आंख से दिखता भी नहीं है। और सागर कितना विशाल है, जब वो उससे बाहर निकलेगा वैसा ही जो हमारा मानव शरीर है उतना दुर्लभ है, असंख्य सालों में बड़े मुश्किल से मिलता है, क्योंकि इसके लिए बहुत शील का पालन करना पड़ता है, कई हेतुओं का मिलना बहुत जरूरी है। और जैसे अगर मटर के दाने होते हैं, हम उसको अपने हाथों से किसी सुई की नोक पर रखना, ऐसे कर ऊपर से अगर हम सुई की नोक पे रखना चाहे तो जितने भी मटर फेंकोगे उसमें से अगर बड़े मुश्किल से एक सुई पर टिक सकता है, ये बहुत ही मुश्किल की बात होगी कि उस पर टिक जाए। वैसे ही हमारा जो मानव जीवन है वो मिलना इतना दुर्लभ है। तो आज हमें ये मानव जीवन मिला है। अगर आज हम आलस्य करेंगे, आज हम जो धार्मिक जो कार्य है उसको करने के लिए कल परसों ऐसे करके पोस्टपोन करते रहेंगे, तो कल को अगर हमें मृत्यु आ जाए, अचानक से कुछ हो जाए, तो अगले जन्म में हमें दोबारा कब ये मानव जीवन मिलेगा उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसीलिए ऐसा सोच के जो आलस्य है उसको त्याग करना। उसके बाद आप दूसरा जो सोच सकते हो इम्परमानेंस के बारे में। सभी वस्तुएं इम्परमानेंट है, उसी प्रकार हम भी परमानेंट नहीं है, तो कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। इसीलिए जैसे जो बौद्ध भिक्षु वगैरह भी होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि पहले पढ़ाई खत्म करेंगे तब जाके प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो वो भी पूरी तरह से सही नहीं रहेगा, क्योंकि पढ़ाई करते करते साथ ही मेडिटेशन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पढ़ाई खत्म करते तक क्या पता हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसीलिए इम्परमानेंस के बारे में मेडिटेशन करना,
भी बहुत ज़रूरी है जब हमें किसी प्रकार का आलस्य आता है। और इम्पर्मानेंस के बारे में सोचते समय हमें जो मृत्यु है, मृत्यु का कोई भी निश्चित समय नहीं है, इसके बारे में मेडिटेशन करना। ये जो 3 प्रकार की मेडिटेशन है, ये सूत्रों में उल्लेख है। जो मानव जीवन, प्रीशियस ह्यूमन लाइफ, और उसके बाद इम्पर्मानेंस, और उसके बाद जो है डेथ के बारे में हमेशा हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हम आलस्य को दूर भगाकर प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू करें जल्द से जल्द। जैसे बुद्ध ने भी आलस्य को त्यागने के लिए, आलसी लोगों को रास्ता दिखाने के लिए महापरिनिर्वाण का जो लीला रचा था, हमने पहले वीडियो में कहा था, वो सब आलस्य से जो है हमारे जो रास्ता, हम जिस रास्ते पे निकले वो वहीं रुक जाता है। इसीलिए आलस्य बहुत बड़ा जो हमारे रास्ता का एक बाधा है। उस आलस्य को कौन त्याग सकता है? जो चौथा जो पारमिता है वही त्याग सकता है। और जो चौथी भूमि पे पहुंचे हुए बोधिसत्व होते हैं, उन्होंने इस आलस्य को पूरी तरह से त्याग दिया है। उनके अंदर जो है वीर्य पारमिता के जो ऑपोजिट जितना भी जो आलस्य है वो क्षण मात्र बिल्कुल भी नहीं उत्पन्न होता। इसीलिए जो चौथा जो वीर्य पारमिता है वो बाकी पारमिताओं में से सबसे जरूरी है। आज हमने इस वीडियो में जो वीर्य पारमिता के बारे में जितनी जानकारी हो दे सके उतना देने की कोशिश की है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जंबल बाबू जिदा खिम्बादा कुंदू संबोधया देशेंते देदा कुंगी जेसो दाले गेवा दिता थमचे रब्दू दिसुमिचिबे गेवा थमजेगी मोआगाना छुदो मापा लगी गेवे चावा दिकुंग्या संबो चुची रब्दू मोरगे छासे वादा चुजी शाबादा जेसु हिरा गुजेसु गेवा चुसे दगी जिसा पा थमचे जोपे जंचु चिंपो